परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। जैसा किरण ने कहा, कीप योर हैंड ऑन द हार्ट एंड सी इफ द हार्ट इज बीटिंग। आई थिंक आई वाज जस्ट लुकिंग बैक दैट if my heart had to stop, it would have stopped 6-7 months back as I was hospitalized. And I really want to thank God the way He led me through that. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि अगर मेरा हृदय का धड़कना अगर रुकता तो 6-7 महीना पहला रुक जाता और मैं आज यहाँ पे जीवित नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वो अनुग्रह दिया है जीवित रहने का. सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर द लाइफ ही हैज लेंडेड मी एंड गिवन मी, एंड नॉट ओनली दैट टू माय फैमिली आल्सो, द वे ही हैज हेल्प्ड मी. And really this morning I was listening to the memory verse of the children reciting. ये सवेरे भी जब बच्चे लोग भी जब जो याद रखने की जो वचन बता रहे थे, उसमें से एक वचन था वचन संहिता 27, जैसे ब्रदर संतोष ने भी शेयर किया, उसमें से बांटा उसमें से. एंड इन दैट इट इज रिटन लाइक दिस, द लॉर्ड इज माई लाइट एंड माई सैल्वेशन. प्रभु ही मेरा ज्योति और उद्धार है. एंड व्हाट शैल आई फियर, द लॉर्ड इज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ माई लाइफ. वही मेरा दृढ़ गढ़ है और मैं किससे डरूं और मैं किससे भय रखूं, और वही मेरा जीवन है. ऐसा यहाँ पे पढ़ते हैं. और इसी तरीके से उसका 4था अध्याय भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सवेरे जब वो बच्चे लोगों ने बता रहे थे, उसी समय उस अध्याय को मैं खोल के पढ़ रहा था. और देन आई लुक्ड इनटू वर्स 4 व्हिच अगेन आई वाज रीडिंग इट ओवर एंड अगेन. मैं उसे बार बार पढ़ रहा था. वन थिंग, वन डिजायर. व्हाट इज दैट वन थिंग एंड वन डिजायर आई कैरी टुडे. वहाँ एक इच्छा और एक बात, एक चित्त, एक विषय, क्या वो आज भी मेरे अंदर जगा हुआ है? इज इट स्टिल देयर बर्निंग, जीवित है क्या? दैट वन थिंग एंड वन डिजायर, इज दैट स्टिल गोइंग ऑन? दैट इज व्हाट इट सेज, दैट आई हैव आस्क्ड द लॉर्ड. मैं परमेश्वर से मांगा है. एंड दिस डिजायर इज समथिंग, ये एक ऐसा एक इच्छा है जो मेरे लिए प्रतिदिन चाहिए. अगर ये इच्छा नहीं है कि मैं परमेश्वर की खोज ना करूं या उसके भवन में ना बसूं, ये मेरे लिए एक इट विल बी अ लॉस. मेरे लिए एक लॉस होगा, या मेरे लिए एक नुकसान होगा कि हमेशा मैं परमेश्वर के भवन में रहूं और उसके सुंदरता को देखते रहूं. लुक अनटू हिज ब्यूटी एंड बिहोल्ड हिज ब्यूटी. This is a desire like everyone in even the olden times, also in the Old Testament and the old covenant times also. That was the desire in the prophets as well as in every man of God and in children of God, to desire and to behold the beauty of God. ये एक चीज़ है जो आज भी मैं चाहता हूँ कि that keep on burning inside my heart. If I lose that desire of not beholding the beauty of Lord, it would be really something, a life that would be different out of what I am living. So and another thing what brother Santosh was over and again telling, and we were listening also, is to humble ourselves. That when I humble, that is the time I will understand and I will know the beauty and the beauty of God. जब मैं अपने आप को दीन करता हूँ, उस समय ही मैं उसका उस सुंदरता को मैं देख पाऊंगा. अगर that's the reason we read in Peter 5, First Peter 5:5 also, where it says that God opposes the proud, but he we can just turn to that verse where he loves those who are humble. एंड where God, जहाँ पे परमेश्वर कहता है कि जो दीन रखता है, नम्र रखता है, उससे वो प्रेम रखता है. एंड आई रियली वांट टू बी लाइक दैट. उस तरीके से ही रहना चाहता हूँ. दैट टू बी हम्बल इज समथिंग वेयर नॉट टू जस्ट शो इट. मेरे कार्य से मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ. एक स्वाभाविक तरीके से, इन अ नेचुरल वे, हैव दैट थिंग टू हम्बल माई सेल्फ इन द साइट ऑफ गॉड. And I really thank God the way He has blessed me
and blessed my family, children, and every one of us throughout the year. पूरे साल भर हमारा ख्याल रखा है. And we want to grow more and more closer and seeking the will, the right will of God, and to behold His beauty throughout our days of life. So, Lord, lead us and bless us. Parmeshwar हमें आशीष दे. Thank you. Amen. I praise God for this wonderful day that the God has given us. मैं परमेश्वर के धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने जो अच्छा दिन हमें दिया है. And I praise God that He has kept me, my family, everyone safe and sound till this day. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे और मेरे परिवार को अभी तक सुरक्षित रखा है. Like we heard, everyone has a year of ups and downs. हाँ, जैसे कि हमने सुना कि हर एक व्यक्ति के जीवन में इस साल में अप्स एंड डाउन्स आए. But it's very important that what do we learn out of it when we are at our lowest. और ये बहुत ही विशेष बात है कि उस अप्स एंड डाउन्स में हम क्या सीखते हैं. Something that has really challenged me is to, to make, God has made me realize that whatever the riches or the property that I have or the possessions that I have is only till this earth. और मुझे परमेश्वर ने एक बात सिखाया कि ये कि जो कुछ भी मेरे पास है वो सिर्फ इस भूमि पर ही सीमित है. And it would be my spiritual life and my communication or my relationship with God which will be carried away till, my further life. और मेरा आत्मिक जीवन और मेरा परमेश्वर के साथ संबंध जो है वो मुझे अंत तक ले जाएगा. And really God has made me aware that, how close I should be with Him. और परमेश्वर ने मुझे ये उजागर किया कि मुझे कितना परमेश्वर के नजदीक रहना है. All this while we listen to our elders, when we listen to all the speakers who ever come forth. और मैं इन सभी दिनों में जब मैं एल्डर्स का सुन रहा था, जो कोई भी स्पीकर्स जो बात कर रहे थे उनका सुन रहा था. Their struggles are no different than ours. और उनका जो परेशानियां जो उनके जो स्ट्रगल्स है वो मेरे जीवन से अलग नहीं है. They also suffer the same problems that I have. They also face the same temptations that we face. उन्होंने भी वही चुनौती को पाया है अपने जीवन में और वही परेशानियों को झेला है. The things that should be encouraging me is how they are trying to overcome it and how I should be overcoming it. और मुझे एक जो प्रोत्साहन मिला कि उन्होंने किस तरह उस पर जय पाया और मुझे किस तरह जय पाना है. I was just touched by, a lot of characters in Bible, and one particular thing was, even Peter. और मैंने बहुत सारे कैरेक्टर के द्वारा मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला है और एक कैरेक्टर जो है मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया वो है पीटर. Peter walked with God. He was with Jesus Christ. All the disciples were there, but Peter is someone who tested God in and out. और पतरस जो है सारे चेलों के समान वो प्रभु के साथ चला. और लेकिन पतरस में एक विशेषता यह है कि वो प्रभु के अंदर बाहर पूरे वो था. उस बहुत तरीके से उन्होंने जीसस क्राइस्ट को टेस्ट किया. और बहुत तरीके से उन्होंने यीशु प्रभु को परीक्षा किया. Because though he was walking, though Jesus Christ was with him, but he denied him. हालांकि यीशु प्रभु उसके साथ था फिर भी उसने उनका इनकार किया. And now when Jesus is spiritually with us, how many times do we deny him? और आज आत्मिक रीति से यीशु प्रभु हमारे पास है फिर भी हम कितने बार उनका इनकार करते हैं. If disciples being Jesus Christ being with the disciples physically, if they can deny him, I am a mere human where Jesus Christ is spiritually with me and there can be a possibility that I can deny him. चेलों के साथ जो यीशु प्रभु शारीरिक रूप से साथ में था फिर भी वो उनका इनकार कर रहे थे. और आज के दिन में आत्मिक रूप से यीशु प्रभु हमारे साथ है और वो सब संभावना है कि हम कई बार उसे ठुकराते हैं. I should take it as an encouragement that even though if I fail, it doesn't matter. Jesus is there to lift me up. और मुझे एक प्रोत्साहन के रूप में लेना है कि हालांकि मैं गिरूं फिर भी यीशु प्रभु जो है मुझे फिर से उठाने वाला है. All our elders everywhere in the Bible it says repent, and that is something that should be my core learning for me. और सारे हमारे एल्डर जो है वो हमें एक विशेष सीख हमें देते हैं कि हमें एक मन फिराना है. हमें पछतावा करना है, हमें मन फिराना है. This is something that I really wish to do it. और मन फिराकर पछताकर प्रभु के पास आना ये जो है मैं करना चाहता हूँ. I really want to have a life wherein just like Job's life.
और मैं अय्यूब के समान एक जीवन को मैं चाहता हूँ, wherein God can tell Satan that if you want to test him. और जहाँ पर यीशु प्रभु कह सके कि परमेश्वर कह सके कि अगर इसको तुम परखना चाह- परखना चाहते हो तो तुम परखो। I really wish to have that life, and may God, bless each one of us so that we can have a life as same like Job. और मैं उस जीवन की आशा करता हूँ और हम सभी लोग उसकी आशा कर सकते हैं कि अय्यूब के समान हमारा जीवन रहे। Praise God. धन्यवाद। I thank God for the opportunity He has given me. परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो मौका परमेश्वर ने मुझे दिया है। This year was a year of breaking and molding for me. और ये जो साल था एक ऐसा साल था जो मेरे लिए परमेश्वर ने एक तोड़ने का एक अनुभव दिया है और सीखने के लिए भी। I know that every day is a day of new learning, but comparatively, this year I learned a lot. I underwent a lot of trials and temptations. और जैसा बहुत से इस साल परमेश्वर ने मुझे सिखाया है और इस साल के दौरान मैंने बहुत से बातों को सीखा है। I learned very well that God is a very jealous God. और मैंने ये सीखा कि परमेश्वर जो है वो एक ऐसा परमेश्वर है जो जलन रखने वाला परमेश्वर है। If I love something more than Him, He knows very well how to get me in the right track, and He has done it. और परमेश्वर जानता है कि If I love something more than Him, He अगर मैं उससे ज़्यादा और कुछ बातों को अगर मैं प्रेम करता हूँ उससे ज़्यादा, तो वो जानता है कि किस प्रकार से मुझे वापस मुझे लाए। I just want to read one verse that God promised me this year. और एक वचन को पढ़ना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने एक वायदा के रूप में मुझे दिया है। Isaiah chapter 41. और आइज़ाया का जो पुस्तक उसका 11वां अध्याय। The title says Israel assured of God's help, but I read it as Grace assured of God's help. और यहाँ पे इज़राइल जो है परमेश्वर का सहायता मांग रहा है, और ये मैं ऐसा पढ़ती हूँ कि मैं परमेश्वर की सहायता मांग रही हूँ। Verse 1. Go before Him with humble spirit, and He will renew your strength. और परमेश्वर के सम्मुख में जाओ एक नम्रता के हृदय से, वो हमें सामर्थ्य देगा। Verse 4. I the Lord am the first, and with the last I am He. और चौथा वचन ऐसा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पहले से और अंत तक मैं तुम्हारे साथ बना रहूँगा। Verse 8. I read it as But you, Grace, are my servant, whom I have chosen you, and have not cast away. और 8वां वचन इस तरीके से मैं पढ़ता हूँ कि आप ग्रेस, मैं आपको चुना हूँ और मैं एक सेवक के रूप में मैं आपको अपनाता हूँ। Verse 10. Fear not, for I am with you. Be not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. और 10वां वचन ऐसा कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ रहूँगा, तुझे हाथों से उठा के रखूँगा और चिंता मत करना। ऐसा 10 में पढ़ते हैं। With these encouraging words, I am very much encouraged and strengthened and could grow more this year. और इस वचन के दौरान मैं बहुत ही उत्साह पाया हूँ और इस साल भर परमेश्वर सहायता किया है। I am also thankful to God for giving me multiple opportunities to serve Him and His people. और परमेश्वर ने बहुत से समय मौका दिया है कि उसका सेवा करना, उनके लोगों के साथ सेवा करने का जो मौका मुझे मिला है। In short, God guided me and His presence was with me each and every day of my life. और छोटी तरीके से बताऊं कि परमेश्वर ने मुझे हर एक समय मेरे साथ रहा है, मुझे मेरे जो रास्ता है मुझे मार्गदर्शन करके दिखाया है। I pray that in the same manner God's love, grace and mercy will be with me in the next year also. और इसी तरीके से परमेश्वर का अनुग्रह और सहायता मेरे साथ आने वाले साल में भी बना रहेगा। Request everyone to keep me in your prayers. और मांगती हूँ कि आप मुझे अपने प्रार्थना में याद रखना। This year was a great year of challenges for us. ये साल हमारा पूरा फैमिली के लिए एक चुनौती से भरा हुआ साल था, और आंधी आई, तूफान आई, लेकिन मैं यहाँ पे ये गवाही देती हूँ कि परमेश्वर का जो समय है, परमेश्वर का जो फेथफुलनेस है, वो हमेशा मेरे साथ रहा।
उसने मेरे को शांति दी, कंफर्ट दिया और जहाँ पे भी मेरे को जाना होता था, गवर्नमेंट ऑफिसेज में या कोर्ट में या जहाँ पे भी मेरे को डॉक्यूमेंट्स के लिए जाना पड़ता था, तो मैंने परमेश्वर के हाथ को देखा, परमेश्वर के हाथ को महसूस किया, उसकी प्रेजेंस को महसूस किया कि मैं तेरे साथ हूँ और अकेली नहीं है। और परमेश्वर का जो फेवर आता है, वो फेवर को मैंने एक्सपीरियंस किया। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आंधी आई, तूफान आई, लेकिन उस आंधी तूफान में परमेश्वर हमारे नाव में था और है और हमेशा रहेगा। और एक वचन जो मेरे को हमेशा स्ट्रेंथन करता है, वो है नीति वचन 3, 5 और 6। It says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will make your path straight. So मैंने हमेशा परमेश्वर पर निर्भर किया और परमेश्वर का ये जो वायदा है, ये मेरे जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरा हुआ है और हो रहा है कि परमेश्वर मेरे जो मार्ग है और हमारा परिवार का, मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ, हमारे साथ जो मार्ग है, वो वाकई में ही उसको स्ट्रेट कर रहा है। और जितनी भी चैलेंजेस हैं उसमें परमेश्वर हमारे साथ है और हमारे को आगे लेकर के गया। तो और कलीसिया के लिए भी धन्यवाद करती हूँ, जो हमारे कठिन समय में ये कलीसिया ने जो हमारे हमारे परिवार के साथ खड़े होकर के हमको सहायता दिया, हमको सांत्वना दिया, कंफर्ट एंड पीस, एक एक जन टुगेदर, वो दैट वाज वेरी स्ट्रेंथनिंग हमारे पूरे परिवार के लिए और ख़ास मेरे लिए भी। आप सबको धन्यवाद और ख़ास परमेश्वर को बहुत बड़ा धन्यवाद कि उसकी उपस्थिति जो हमारे साथ है। आमेन। Thank the Lord for what we heard today. परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आज हमने सुना। God was speaking to me that I should evaluate this year not on the basis of how much I know of the Bible, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था कि इस पूरे साल भर में मैं परीक्षा करूं कि कितने चीज़ें मैं जानता हूँ, not on that basis what I know. We hear a lot, मैं कितने चीज़ें जानता हूँ उसके ऊपर नहीं, but on the basis of how much I've heard and obeyed Him, बल्कि कितना मैंने सुना है और कितना उसका पालन किया है, and how much my life has changed in this year. और कितना मेरा जीवन बदला है, How much of the life of Jesus have I got in this year? और कितना मैं यीशु प्रभु का जीवन मेरे अंदर पाया है इस साल में, How much of His humility? और कितना उसकी नम्रता, How much have I known of Jesus, and that has it changed my life? कितना मैंने यीशु प्रभु को जाना है, क्या उसने मेरे जीवन को बदला है। When I read the Bible, is it that I just read the words, or am I able to see Jesus in that? क्या मैं वचनों को सिर्फ ऐसे ही पढ़ता हूँ या फिर उसके अंदर मैं यीशु प्रभु को देखता हूँ। I see in one place in Mark 15. और एक जगह पर मैं देखता हूँ कि मरकुस उसका 15वां अध्याय है। Here the place where Jesus was crucified, ये वो जगह है जहाँ पर यीशु प्रभु क्रूसित किया गया था। and the whole who were standing near, most of them, all of them were making fun of Jesus. और सारे लोग जो है वहाँ पर उसका मजाक उड़ा रहे थे। So they were saying in the 29th verse और वो लोग कह रहे थे 29वें वचन में that they wagging their heads, they were hurling abuse at him. और वो लोग को उसका सिर हिलाकर उसकी निंदा कर रहे थे। And then they said, you who are going to destroy the temple and rebuild it in 3 days, save yourself and come down from the cross. और वो कह रहे थे कि वाह, मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। The voice of the world always says, save yourself. और संसार का जो शब्द है, वॉइस है, वो कहता है कि तुम अपने आप को बचाओ।
you need you should there should be self respect for you. तुम्हारे लिए एक स्व आदर होना चाहिए Justify yourself, tell you are not wrong. और अपने आप का तुम बाजू लो और कहो कि मैं सही हूँ. All these people are telling so many things that is not true. और सारे लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही नहीं है. And maybe many people heard what they were saying and thought, misunderstood Jesus. और जो ये लोग बात कर रहे थे बहुत से लोगों ने सुना होगा और बहुत लोगों ने गलत समझा होगा यीशु प्रभु को. But what was Jesus' reaction? लेकिन यीशु प्रभु का रवैया क्या था उस He समय में? kept silent. और वो वहां पर शांतपूर्ण था. Why he kept silent is because he knew his father will justify him one day. लेकिन वो इसलिए शांत था क्योंकि उसका जो पिता है वो उसे न्याय ठहराएगा. So when we face situations where we just feel like we want to give back to someone, जब कभी हम ऐसा परिस्थिति का सामना करते हैं जहाँ पर हमें प्रत्युत्तर देना होता है, can I keep silent? क्या मैं उस समय में शांत रह सकता हूँ? And when I keep silent, the Lord will deal with it. जब मैं शांत रहता हूँ तब परमेश्वर उसके साथ सामना करता है. That's what we see in Jesus here. वो वही चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं यीशु प्रभु के जीवन Again, में. down below, again they say that he saved others, he cannot save himself. और आगे नीचे जाके भी कहता है कि वो दूसरों को बचाए लेकिन वो खुद को नहीं बचा पा रहा है. So that shows the spirit of the world. Save yourself, save yourself. और यही संसार के लोगों का एक आत्मा है कि अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ. But Jesus never saved himself. लेकिन यीशु प्रभु ने कभी अपने आप को नहीं बचाया. He never tried to justify himself and say, no, I am God, or I am not wrong, or nothing, absolutely nothing. उसने कभी ये कहने की कोशिश नहीं की मैं परमेश्वर हूँ, मैं कभी गलत नहीं किया, मैं कहीं पर गलत नहीं हूँ, ऐसा He नहीं कहा. just listened to the Father. His Father said, keep quiet, he kept quiet. उसने सिर्फ परमेश्वर को सुना, पिता को सुना और उसने कहा और वह शांतपूर्ण था. Let the whole world misunderstand you, but you just keep your mouth shut. हो जाने दे कि पूरा संसार तुझे गलत समझे लेकिन तुम शांत रहो, Because चुपचाप that is रहो. the way the glory of God can be revealed. और उसी तरीके से परमेश्वर की महिमा जो उजागर होना है. So in my life also, if I want the glory of God to be revealed, I should keep my mouth shut where I should keep it shut. और मैं मेरे जीवन में भी उस तरह का जीवन चाहता हूँ जहाँ पर परमेश्वर की महिमा उजागर हो, जहाँ पर मुझे शांत रहना है वहाँ पे शांत रहना है. And when God says something to tell, I have to tell also. That is also there. और जहाँ कहीं परमेश्वर कहता है कि कुछ बोलो वहाँ पर बोलना भी है. So I need to learn this in my own life, that to listen to Him. और मुझे इस विषय में मुझे सीखना है कि किस तरह मुझे परमेश्वर में बने रहना And है. one more thing, I was just there's a man of God like Lawrence, brother Lawrence. और एक विषय जो मैं बताना चाहता हूँ, एक परमेश्वर का जन था ब्रदर लॉरेंस. He used to always listen. His ears were listening to the Lord, what the Lord was speaking to him. और वो हमेशा परमेश्वर के वॉइस को सुनता था, वाणी को सुनता था. And he says that even he says in one place that he felt closer to God while mopping the kitchen floor. सॉरी, वो एक समय में किचन फ्लोर को जब ठीक कर रहा था, That time he felt closer to God. और उस समय में वो परमेश्वर के एकदम करीब पाया अपने आप को. And then he says that it is not only when I am sitting with in one place, but all the time I can listen to him. और वो कहता है कि सिर्फ एक जगह पे बैठूं तभी मैं परमेश्वर के पास नहीं, बल्कि हर समय मैं परमेश्वर के पास रह सकता हूँ. It is not that I should have some special time that is there, but all the time I am listening what the Lord is speaking to me. ये बात नहीं है कि मैं सिर्फ एक स्पेशल टाइम रहे तभी मैं परमेश्वर को सुनूं, बल्कि हर समय हम परमेश्वर को सुन सकते हैं. Maybe I'm doing some work at home. My ears, I'm not doing anything. I'm doing some work, but I can keep my ears open to listen. हो सकता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं घर में, लेकिन उस समय में भी मैं परमेश्वर की तरफ अपने कान को खोल कर मैं परमेश्वर की वाणी को सुन सकता हूँ. So I want to learn to learn to listen to Jesus. और मैं ये बात सीखना चाहता हूँ कि मैं यीशु प्रभु की वाणी को सुनना चाहता हूँ. I really pray that this new year that the Lord gives will be a year where I can grow in Him. और मैं परमेश्वर से आशा रखता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये जो नया साल है मेरे लिए एक बढ़ोतरी का साल रहे. That I can value others as more important than myself. और मैं ताकि दूसरे लोगों को मैं अपने से बेहतर समझूं और उनको वैल्यू दूं. And I can become smaller in my own eyes. और मैं अपने खुद के आंखों में अपने आप को छोटा समझूं. And see the goodness in others and appreciate that. और दूसरों के अंदर में एक अच्छाई को देख पाऊं. Amen. और उनको सराहना कर पाऊं. थैंक यू. I thank God for this time.
मैं इस समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ And I'm here because of God's grace and mercy. और मैं परमेश्वर का कृपा और अनुग्रह के द्वारा मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ And His love for me is everlasting. और उसका प्रेम जो है मेरे प्रति वो एक अनंत बना है And as I reflect on my life in this past 1 year, और मैं पुराने साल में मैं इस पिछले साल में अपने आप के जीवन को अगर मैं प्रकाश डालूं I've learned to look at myself, my heart, and judge myself. और मैं अपने आप को देख पाया और मैं अपने आप को जज कर पाया Yes, I see a lot of things, और मैं बहुत सारी चीजों को देखा but that's not who I want to be by judging someone or something. और मैं वो नहीं बनना चाहता हूँ कि दूसरे को मैं न्याय करके मैं रहूं But I judge my life and look at my life as an individual in front of God. और मैं खुद का न्याय करके मैं प्रभु के सामने जीना चाहता हूँ Yes, I see my imperfections. I have a lot of imperfections. और मैं मेरे अंदर के बहुत सारे कमी को मैं देखता हूँ और मेरे अंदर बहुत सारी चीजें कमी है I have a lot of faults. और मेरे अंदर बहुत सारे गलत चीजें हैं And as an individual, I apologize to everyone who I've hurt and the church. और मैं एक व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत अनेक लोगों का मैं क्षमा चाहता हूँ And all, and I want to be a better person. I want to be a better person. मैं एक बेहतर व्यक्ति बन के जीना चाहता हूँ And this new year, I pray and wish you all pray for me that I change my life for good and live for Christ. और मैं इस नए साल में मैं आशा करता हूँ कि मैं आप मेरे लिए प्रार्थना करें और मैं एक बेहतर जीवन जीना चाहता हूँ God is love and He loves us dearly. और परमेश्वर प्रेम है और हमसे बहुत वो प्रेम करता है And like last Sunday, we heard His banner over us is love. सॉरी His banner over us is love. और वो पिछले हफ्ते सुना कि उसका प्रेम पत्र प्रेम का चिन्ह है हमारे ऊपर And we also heard last Sunday where Kiran shared we need a new identity. और हमें भाई किरण ने जो साझा किया हमें एक नए पहचान को बनाना है That's a new revelation that I need a new identity, I need a new name. और एक अच्छा एक प्रकाशन था कि मुझे एक नया नाम मुझे चाहिए Obviously not my earthly name, ये मेरा खुद का संसारिक नाम नहीं but in a way I see myself as behavior and और in मेरे my अंदर का एक बर्ताव और मेरे अंदर का जो व्यक्तित्व है उसके बारे में and my conscience and my way I deal with things, with the way I deal with people. और मेरा विवेक और मैं जिस तरह मैं परिस्थितियों का मैं सामना करता हूँ रवैया उसके बारे में I like to share one verse, Romans chapter 5 verse 8. और एक वचन में बांटना चाहता हूँ रोमियो का पत्री 5वां अध्याय 8वां वचन It says how God loves us, that God demonstrated His love परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है in this way that while we were still sinners, कि जब हम पापी ही थे Christ died for us. तभी मसीह हमारे लिए मरा And we know God loves us, and we see what God has done, what Christ has done for all of us. हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है और वो हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है But it should also reflect from our lives to others. और ये हमारे जीवन के द्वारा प्रकाशित होना चाहिए I thank and praise God. मैं धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर को स्तुति करता हूँ। I thank and praise God for the words that we have heard today. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जो वचन आज हमने सुना I was really challenged to hear some of the teachings that the Lord has taught us. और मैं बहुत सारे बातों से मैं चुनौती पाया हूँ जो परमेश्वर ने हमें सिखाया The Lord has been very kind enough and merciful that I could attend the last Sunday of this year. और परमेश्वर मेरे लिए प्रति दयालु था कि मैं लास्ट संडे को मैं अटेंड कर पाया The Lord has been teaching a lot of things in my life, and one of them is being patient. और परमेश्वर बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में सिखाता है और एक चीज जो है वो है धैर्य बनाए रखना It is human tendency to become impatient during times, और हमारा एक मनुष्य का बर्ताव ऐसा है कि हम अपना आपा खो देते हैं especially when you're given a lot of opportunities in a very short period of time. और बहुत सारे मौके जब आते हैं जब छोटे समय में When you do not consult elder people or you make quick decisions because of your young age. और हम बहुत बार एल्डर का अभिप्राय नहीं मांगते हैं बल्कि हम एक छोटे एज के होने के नाते हम तुरंत निर्णय ले लेते हैं So as a result of it, sometimes we move out of the will of God.
और इसके वजह से ऐसा हो जाता है कि हम परमेश्वर की इच्छा से हम बाहर चले जाते हैं। But the Lord is extremely kind enough that mysteriously, somehow, He brings you back. He pulls you back again to His will. और परमेश्वर इतना दयालु है कि वो किसी तरह से भी लेकर हमें वापस हमें सही ट्रैक पे लेकर आता है। Unknown to man, His ways are mysterious. As high are heavens above the earth, so high His ways above my ways. वो उसके मार्ग जो है वो बहुत ही रहस्यमय है, वो हमारे और उसके मार्ग बहुत ही अलग है। So I was being aggressive in some of the decisions that I made. और मैं बहुत सारे डिसीजंस में मैं बहुत ही अग्रेसिव था। Very aggressive means out of the way. Even when people were saying no, I said yes, I will do it. और इतना अग्रेसिव था कि लोग अगर कहे कि जहाँ पर नहीं कहेंगे वहाँ पर भी मैं कहता था कि हाँ। I was being impatient, and as we heard today also, lean not on your understanding. और मैं बहुत ही अधैर्य था, और आज हमने सुना भी कि हमें बहुत ही पेशेंस बनाए रखना है। So is it wrong to be aggressive? Sorry? Is it wrong to be aggressive? क्या एक अग्रेसिव नेचर जो है वो सही है क्या? We have to be aggressive. हमें कुछ विषय में अग्रेसिव रहना है। In the conference, this was reminded to me again that we have to be aggressive for the kingdom of God. हमें परमेश्वर के राज्य के प्रति बहुत ही तीव्र हो रहना है। So that is where I lacked. I was being aggressive for these little things in this earth. और मैं इस संसार के चीजों में मैं तीव्र था। So I'm very kind that the Lord showed that holiness which was there in me. और लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने उस किस तरह का तीव्रता हमारे अंदर रहना चाहिए उसने मुझे दिखाया। And I just want to refer to one verse from Matthew in chapter 16, verse 26. एक वचन में जो बांटना चाहता हूँ वो है मैथ्यू 5:26। Matthew chapter 16, मैथ्यू Verse- चैप्टर 16 verses 26. 16 का 26। It says, "What shall it profit a man if he gains the entire world वहाँ पे कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, the entire world, the entire fame, the entire knowledge, the entire power, authority of this world, इस संसार का सब कुछ सामर्थ्य, सब कुछ चीजें सब कुछ मैं प्राप्त करूं, but he forfeits his own soul." लेकिन अपने प्राण की हानि उठाऊं, So may it not be the case with us. ये हमारे जीवन के अंदर हो नहीं सकता, So the Lord was नहीं being, होगा शायद। the Lord was being very kind enough for me. He was teaching me to be patient in things in life, और परमेश्वर इतना दयालु है कि मेरे जीवन में मुझे सिखा रहा है कि किस तरह मैं धैर्य बनाए रखूं। and that is what I look forward to in the next year also. और मैं अगले साल भी यही चाहता हूँ कि मैं पेशेंस बनाए रखूं। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं और आज के दिन के लिए भी धन्यवाद देता हूं जो प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि अपने जीवन में जो हमारे लिए प्रभु करता है उसके लिए हमें धन्यवाद देना है। मैं पहले ये वचन पढ़ता हूँ, भजन संहिता 23, और हम सब ने ये पढ़ा है और इस वचनों से हमें बहुत आनंदित होता है और सब आनंदित होते हैं इन वचनों से। जो भजन संहिता 23 में है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। और लास्ट में यहाँ 6 वचन में लिखा है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावंद यीशु को कि सच में परमेश्वर हमें ये 2024 में हमारे साथ साथ बना हुआ रहा कि जब भी हम नए वर्ष आता है तो हम कुछ ना कुछ अपने परमेश्वर से ऐसा मांगते हैं कि प्रभु ये साल मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ एक नया रहता है, जो नए साल में नया वचन हमें मिलता है। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सराहता हूँ। जब 2024 आ रहा था तो मैंने परमेश्वर से यही मांगा था कि प्रभु यहाँ पे जो वचन लिखा है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहे और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूं, तो सच में परमेश्वर ने जैसा उसका वचन है कि ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा और ना ही कभी छोड़ूंगा। तो ये वचनों को लेकर के मैं हमेशा अपने हृदय में प्रभु से मांगते हुआ चला। उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मेरे हर समय हर जगह परमेश्वर ने मेरी सहायता की। और विशेष करके मैं अपनी CFC कलीसिया के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि जो हमारे लिए इतने बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं और हमारे जो एल्डर जो एक वचन जो परमेश्वर उनके मुख के द्वारा हमारे लिए देते हैं, तो इन वचनों के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जो हमारे लिए जो कॉन्फ्रेंस का एक परमेश्वर की ओर से जो योजनाएं बनती हैं, जो हमारे लिए एक अच्छी सीख और परमेश्वर की ज्योति में हम चलने पाएँ, वो हमें सिखाते हैं।
तो उसके लिए कॉन्फ्रेंस के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो वचनों में जो हमें हमारी जो एक सपने अपने शीशे की तरह जो हमारे सामने वचन आते हैं और हम अपने आप को देखते हैं कि मैं किस तरह से अपना जीवन जी रहा हूँ। तो जैसे लास्ट संडे में भी भाई ने किरण ने जो वचन दिया था कि हमारे अंदर हम अपने हृदय को जांचना है कि हमारे अंदर जो प्रेम है, जो मैं प्यार से दूसरों से तो बात करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर का छिपा हुआ प्रेम कहीं और तो नहीं है, कहीं दूसरी जगह तो नहीं है, कि हम बोलने में अलग हैं और अंदर से अलग हैं। ये भी मेरे परमेश्वर ने हमें जांचने के लिए मुझे वो दिया कि सच में हमारे जीवन में दोहरापन नहीं होना चाहिए। हमें हमारे जीवन में एक जैसा होना चाहिए, जो हमें एक पूरी रीति से जो परमेश्वर हमें सिखाता है उसमें हमें चलना है। तो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे ब्रदर संतोष ने भी जो यहाँ पर वचन दिया भजन संहिता 27:4 कि एक बार मैंने परमेश्वर से मांगा है कि मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने पाऊँ। तो ये वचन भी हृदय को टच होता है कि हम जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने पाएँ और उसकी मनोहरता को देखें। तो उसकी मनोहरता को कब हम देखेंगे? जब हम प्रभु यीशु की ओर ताकते रहेंगे, जब हम उस प्रार्थना में रहेंगे, जब संगति में रहेंगे। और किसी का हम न्याय नहीं करना है, अपने आप को हमें जांच करके परमेश्वर में पवित्रता में हमें चलना है, तो हम परमेश्वर की मनोहरता को हम निहारते रहेंगे। तो मैंने परमेश्वर से यही मांगा था कि प्रभु मेरे जीवन में कुछ बुराई ना हो और हमेशा मैं अच्छाई में चलूं। तो रोमियो 12:2, और मैं यहाँ पर वचन से पढ़ नहीं रहा हूँ, थोड़ा ऐसा बता रहा हूँ कि रोमियो 12:2 से लेकर के नीति वचन 12:22 और नीति वचन 13, इफिसी 4:29, तो इन वचनों को लेकर के मैं हमेशा अपने जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में क्या मैं संसार के सदृश तो नहीं हूँ, क्या मेरे अंदर झूठ तो नहीं है, मेरे अंदर घमंड तो नहीं है, कोई किसी बात को लेकर के मैं किसी चीज़ को ऐसा घमंड से या गर्व तो नहीं करता हूँ। तो जहाँ पर परमेश्वर में एकदम आपकी नज़रों में तुच्छ हो जाऊँगा, तो हमेशा मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ कि प्रभु मेरे जीवन से हर एक बुराई को दूर कर और जैसा तू है वैसा ही मुझे बना, क्योंकि मैं तेरे हाथों की रचना हूँ। हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ ये। और सुबह के लिए और रात के लिए जो मैं हमेशा प्रार्थना में मैं कमज़ोर था, तो मैंने वो प्रार्थना प्रभु से मांगा, तो सचमुच में परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये भी काम किया कि अगर मैं प्रार्थना ना करूं तो मैं अपने आप को कहीं ना कहीं कमज़ोर महसूस होता हूं। ऐसा लगता है कि प्रभु मेरे अंदर कहीं कमी है, तो प्रार्थना का बोझ मुझे देता है प्रभु। उसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और विशेष करके जो CFC से जो हम सीखते हैं, तो हम कैसे हैं, किस तरह के हैं, तो हमें ये देखने के लिए जब मैं दिल्ली में गया तो मुझे हमारे लोग प्रभु में हैं, तो वहाँ पर उनको देख करके एहसास हुआ कि नहीं, सच में हम जो सीख रहे हैं तो परमेश्वर हमें बहुत अच्छे से हमें सिखा के चल रहा है कि उनका जीवन और हमारे जीवन में बहुत सारा फ़र्क है। वो प्रभु में ज़रूर हैं, लेकिन जो सच्चाई में जो हम चल पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो गलत कर रहे हैं। लेकिन प्रभु ने वहाँ पर मुझे ऐसा न्याय करने के लिए नहीं रखा है। जैसे हम यहाँ पर सीखते हैं कि मुझे न्याय नहीं करना है, किसी को जज नहीं करना है, तो मैंने जज नहीं किया। बस ये सोचा कि नहीं, प्रभु मुझे जज नहीं करना, अगर वो कुछ सीखना चाहें तो मैं ज़रूर बोलूँगा। और उनको मैंने ब्रदर जैकपुर उनका वचन में जो हमारे सुबह के टाइम आते हैं, तो उनको भी मैंने शेयर किया है कि वो कुछ सीखें हमारी CFC कलीसिया से, इन वचनों से। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सराहता हूं कि सच में मेरे परमेश्वर ने हमें ये अच्छी कलीसिया दी है। और मैं हर एक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं, अपने एल्डरों के लिए धन्यवाद देता हूं कि जो हमारे लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं और वचन शेयर करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले दिनों अपना जो 25 में जैसे हम प्रवेश करेंगे, तो वो भी हम एक अच्छी रीति से और एक मन और साफ सुथरे पवित्रता में होकर ही प्रवेश करें, यही परमेश्वर से मेरी दुआएं हैं और विनती है। मैं धन्यवाद देता हूँ फिर से प्रभु को। आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए, और धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। कॉन्फ्रेंस में प्रभु ने मुझसे मेरे जीवन में कई नए काम किए, और ख़ास तौर पे स्पेशली भाइयों से मिलकर मैं बहुत रिवाइव हुआ, मन में बहुत अच्छा लगा। कुछ भाइयों की टेस्टिमनीज़ सुन कर के बहुत बल और सामर्थ्य मिला मुझे। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और बीते दिन मेरा बच्चा 4 साल का कंप्लीट हो गया है। मैं उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जब उसके कंसीव होने की खबर मुझे मिली थी, तब जब हम लोगों ने उस न्यूज़ सुना, तब हम लोग बहुत घबराए हुए थे और हम तैयार नहीं थे उस चीज़ के लिए कि बच्चे को कैसे सँभालेंगे, कैसे उसको पालेंगे, क्या करेंगे। और फाइनेंशियली भी इतने अच्छे नहीं थे उस समय, और बहुत कुछ था मन में, बहुत डर लगा, बहुत डरे हुए थे कि कैसे करें, क्या करेंगे, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, बच्चे को सँभालना, खुद को सँभालें वही
खुद को संभालेंगे कि बच्चे को संभालेंगे, क्या करेंगे, इस तरह से बहुत मन में उथल-पुथल थी, बहुत घबराए हुए थे। लेकिन जब प्रार्थनाओं में गए और प्रभु के हाथों में सब कुछ सौंपा, तो आज उस बात को 4 साल हो गए। खुदा ने एक-एक दिन, एक-एक पल संभाला बच्चे को, हमें संभाला और हर एक काम अपने आप खुदा ने ही किए। हम तो जब पीछे मुड़कर देखते हैं, और सोच ही नहीं सकते कि हम ये सब कुछ कर भी सकते थे क्या? जब हम देखते हैं पिछले पिछले 4 साल जब हम देखते हैं बच्चे को सँभाला कैसे, तो ऐसा लगता है कि हमने किया ही नहीं, खुदा ने खुद आकर के अपने हाथों से इसे सँभाला है और इसकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया है, इसको हर चीज़ सिखाई है और हर काम प्रभु ने इसके लिए किया है स्वर्गदूतों के द्वारा। और खुद आकर के ऐसा लगता है हमने तो ऐसा कुछ किया ही, हम कर ही नहीं सकते थे इतना सब कुछ, जो बच्चे को इतना समय तक पाल-पोस करके बड़ा करना। 4 साल हमारे लिए हमारे बस की बात नहीं थी और आज भी हम वहीं खड़े हैं कि हमसे कुछ नहीं हो सकता है, प्रभु को ही सब कुछ करना है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु की विश्वास योग्यता के लिए, और वो कभी हमें छोड़ता नहीं है और हमेशा हर एक छोटे से लेकर हर बड़े काम तक वो हमारे साथ होता है और हमें आशीष देता है। हमारे सारे कामों को वही वही करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। Since we are past time, we'll make it very quick. और जल्दी से मैं बताना चाहूँगा। So, looking at the year gone by, I can see God's faithfulness in my life. और पिछला साल जो गुजरा उसमें मैं परमेश्वर के विश्वास योग्यता को मेरे जीवन में देख पाया हूँ। I don't want to say God, but I want to say a father. और मैं परमेश्वर करके नहीं, लेकिन एक पिता करके उसको संबोधित करना चाहता हूँ। Yes, a father who loves and cares for me. और एक पिता जो मुझसे प्रेम करता है, मेरी परवाह करता है। And to know a father who's sovereign and has all authority. और मैं एक ऐसे पिता को मैं जानता हूँ जो सारी चीजों के ऊपर सामर्थ रखता है और अधिकार रखता है। And going forward, I don't want to lose track, but keep a track that, my father is always there for me. और मैं आगे बढ़ते हुए उसी मार्ग में बना रहना चाहता हूँ, मैं वहां से चूकना नहीं चाहता हूँ। I want to share about the memory verse that really touched me this week. और मेमोरी वर्स जो इस सप्ताह का था, जिसने सच में वास्तव में मुझे स्पर्श किया है। We can turn there to 1 John chapter 5. और पहला यूहन्ना 5वां अध्याय। It says in verse 1, whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह है, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। Do we believe in Jesus Christ? क्या हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? Yes, we do believe in Jesus Christ. हम जरूर यीशु मसीह पर विश्वास करते We हैं। are born of God, we are part of Him. और हम उससे जन्म पाए हुए हैं, हम उसके अंग हैं। Keeping that in mind, उसको हमारे मन में रखते हुए let us read the memory verse. उसको हम verse याद 4. रखते हुए 4 वचन को पढ़ें। For whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वह विजय जो संसार पर जय प्राप्त होती है, Our faith. हमारा विश्वास है। For whatever is born of God, that is us, overcomes the world. जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ संसार पर जय प्राप्त करता है। It does not say will overcome the और world. यहाँ ये नहीं लिखा है कि वो संसार पर जय पाएगा, ऐसा नहीं लिखा है। Has overcome the world. लेकिन वो पहले ही जय पा चुका है। Do I keep that a goal in my life that yes, I have overcome the world because Jesus, I believe in Jesus Christ. और क्या मेरे सामने एक ध्येय के अनुसार इसको रखता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने उस संसार पर जय पाया और मैं भी करूंगा। I was just thinking few days back that I'm heading into 2025. मैं सोच रहा था पिछले दिनों के अंदर 2025 के अंदर अब मैं जाने वाला हूँ। Now we are on 29th. We have 2 days to go. और हम 29 तारीख में हैं, 2 दिन और है हमारे पास। I don't think it says anywhere in the Bible to wait for the next year, right? और यहाँ पर बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हमें नेक्स्ट अगले साल की इंतजार करना है, ऐसा नहीं लिखा You है। read it in the Bible, it says every day, today, today, today. It says always today. और हर जगह पर बाइबल में आज का दिन आज लिखा हुआ है। It says today is the day of आज salvation. उद्धार का दिन है। Today, do not worry about tomorrow. और आज के दिन में कल की चिंता मत करो। Start today. और आज से हमको आरंभ करना है। I have 2 days to go. I don't want to waste the 2 days coming into 2025. और 2 दिन मेरे पास और है, मुझे 2 दिन इंतजार नहीं करना है 2025 में प्रवेश करने के लिए। I can live the 2 days that I have for the best that I can in faith for Jesus Christ. और 2 दिन सर्वोत्तम रीति से विश्वास में होकर यीशु मसीह के लिए मैं सर्वोत्तम रीति से जी सकता हूँ। May the Lord help us. प्रभु सहायता करे। प्रभु का धन्यवाद हो सुने हुए वचन के लिए कि भजन संहिता 27 से हमने पढ़ा कि एक वर मैंने परमेश्वर से मांगा है, उसी की यत्न में हम लगे रहेंगे कि उसकी मनोहरता और सुंदरता की ओर हम निहारेंगे। मैं याद कर रहा था कि ये कौन व्यक्ति ऐसा बोल रहा है जो एक राजा है, मोस्ट सेलिब्रेटेड किंग ऑफ इजराइल, जो वॉरियर है, जिसने बहुत युद्धों को जीता है, एवरीथिंग अधिकार है, सामर्थ है, राज्य है उसके पास, नौकर चाकर रथ है, बट ही इज लॉन्गिंग फॉर वन थिंग। उसकी इच्छा ये है कि मैं परमेश्वर के निवास में वास करूं। और ये हमारे लिए इंटरप्रेट होता है कि हम
किसी भी चीज से बढ़कर इस संसार में उस परमेश्वर पिता के साथ संगति को हम चाहे. दैट इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू. लॉर्ड, आई वांट टू लॉन्ग फॉर द फेलोशिप ऑफ माय फादर. जैसे यीशु मसीह ने पिता के साथ यूहन्ना 17:21 में लिखा है कि मैं और पिता हम दोनों एक दूसरे में हैं. दैट इज द यूनिटी, दैट इज द वननेस दे जीसस एंड फादर हैड. सो आइए हम इस सुने हुए वचन के अनुसार हम प्रभु से मांगे कि प्रभु हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर की सुंदरता को देखना चाहते हैं. लेट एग्जामिन आवरसेल्फ टुडे मॉर्निंग. God wants to speak to us, maybe one word, one encouragement God has given us. Let's examine the exhortation, the encouragement that we have received. परमेश्वर के सम्मुख आकर हम परमेश्वर से मांगे. Let's bow our heads in prayer. पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुने हुए वचन के लिए. पिता, सच में तो कितना महान है. हमारी भी आंखों को खोल प्रभु, जैसे शिष्यों की आंखें खोली और वे देख पाए ये तो यीशु मसीह जो हमसे बात कर रहा है. प्रभु, जब हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं प्रभु, हम यीशु मसीह को साफ रीति से देखना चाहते हैं. हमारी आंखें खोल कि दाऊद के समान प्रभु, उस भजन लिखने वाले के समान हम भी कह सके कि एक वर हमको चाहिए जिसकी यत्न में हम लगे रहना चाहते हैं. हमारे जीवन में हम यीशु मसीह तेरी उपस्थिति को खोजना चाहते हैं. पिता के साथ संगति में बने रहना चाहते हैं. पिता, अपने आप को जांचना चाहते हैं. धन्यवाद प्रभु आज सारी गवाहियों को, वचनों को जो हमने सुना है. धन्यवाद कि तू विश्वास योग्य हमारे साथ, कलीसिया के साथ पूरे साल भर रहा. हम बहुत बहुत धन्यवाद है. हमें एक कलीसिया तूने दी प्रभु, एक परिवार तूने यहाँ दिया है, उसके लिए हम बहुत धन्यवादी है प्रभु यीशु. धन्यवाद. सारा महिमा हम तुझे देते हैं प्रभु, सारा महिमा तुझे देते हैं. धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन.